नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बताइए कैसे हैं सब लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने क्या कंसेप्ट लेकर आया हूँ तो आपको बता दूँ। आज हम पढ़ेंगे, सपोज करिए क्या पढ़ेंगे। हमने लास्ट सेशन में पैरेललोग्राम पढ़ा। कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे आपको। गैस करिए आज क्या पढ़ेंगे। आज हम भाई साहब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वेक्टर की। अरे रिवर बोट, ओह हो, बहुत मजे आते हैं भाई साहब, तोते उड़ जाते हैं भाई साहब इसमें रिवर बोट वाले चैप्टर में, मतलब कंसेप्ट में। क्योंकि एक्चुअली में क्या है, इसमें समस्या क्या होती है भैया, हमें कंफ्यूजन ये होती है कि हम भाई साहब जाना तो ऐसे जाते हैं, भाई साहब पहुंचना यहाँ चाहते हैं, बट पहुंच यहाँ जाते हैं अपने आप। ऐसा क्यों हो जाता है पता नहीं भाई, है कि नहीं, क्यों होता है ऐसा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा कंसेप्ट पूछना चाहूँगा। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे भाई साहब इस डायरेक्शन में जाना है, मेरी स्पीड रखी मैंने भाई साहब मान लो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ओके। सपोज करिए मैं आपसे पूछूं एक्स में कितना चला इस डायरेक्शन में। आपने बोला कुछ नहीं चले सर, 0। मैं बोला क्यों, क्योंकि डेटा तो आप तो इसमें लिया है, इसमें जाना चाहते हो तो इसमें कैसे चले जाओगे। परफेक्ट। अगर मैं इसमें जाना चाहूँ तो इस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, इधर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ऐसे ले लो, इधर ले लो, क्या दिक्कत है। तो अब बताओ इसमें कितना चला। आपने बोला जी 0। मैंने बोला बात तो ठीक है भाई, क्योंकि चला तो है इसमें, तो सारा डिस्टेंस तो ट्रैवल इसमें होगा, एक्सेलरेशन भी इसमें होगा। तो एक बात याद रखें, 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर आप इस y में जाते हो तो y का डेटा लिया जाएगा, अगर x में जाते हो तो x का डेटा लिया जाएगा। एक बात परम सत्य है, ऐसे थोड़ी ना भाई साहब y का स्पीड ले लिया और x में निकाल लिया, ये तो भाई साहब जुल्म हो गया। ऐसे नहीं करने का, है कि नहीं। आगे देखिए, तो भाई साहब जैसे कि 2 बोट्स हैं, एक बोट तो भाई साहब रफ्तार से जा रही है, पता नहीं क्या पीछे पड़ गया भाई इसके, है कि नहीं। सोच के एक बोट यहाँ खड़ी है, अभी सोचू क्रॉस करूँ कि नहीं करूँ, क्रॉस करूँ कि नहीं करूँ। तो हमें तो भाई साहब अब ये करना है। अब मुझे बताओ, अगर इसको इसके साथ चलना है तो भाई साहब अपनी रफ्तार पकड़नी पड़ेगी, नहीं पकड़नी पड़ेगी, पकड़नी पड़ेगी। मान लो इसकी रफ्तार, मान लो सपोज कर लो भाई साहब इस डायरेक्शन में नदी की स्पीड, इसको छोड़ दो बोट को, ये तो परेशान हो रही है। हमारी नदी की स्पीड जो है वो इस डायरेक्शन में ले लो, कितनी, मान लो 2 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने नदी को बोला चलो फ्लो करना शुरू करो। तो जैसे ही भाई साहब ये बोट इसमें उतरी, किसमें, जैसे ही बोट भाई साहब ये उतर गई, अब मुझे बताओ ये चलेगी नहीं चलेगी। तो भाई साहब ये चलेगी, कितनी स्पीड से चलेगी। आपने बोला जी 2 किलोमीटर पर आवर। कुछ नहीं किया, इंजन शुरू नहीं किया मैंने, इंजन शुरू की नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। अब दूसरी बात, मान लो सपोज कर लो भाई साहब नदी की स्पीड है ही नहीं, नदी भाई साहब रुक गई, कोई स्पीड नहीं है। चलो ठीक है, मैंने बोला इसको, किसको, इसको बोट वाले को, मैं बोला ये बोट वाले, मुझे बोला हाँ जी बताइए। मैं बोला इस यहाँ पे पहुंचना है, इधर यहाँ एक पेड़ है आम का, उस पे अंगूर लटके हुए हैं, मुझे अंगूर खाना है। उसने बोला हाँ ले चलेंगे सर। तो उसने बोला नदी तो रुकी हुई है। तो मुझे एक बात बताओ, नदी अगर रुकी हुई है तो भाई साहब इसने अपना इंजन शुरू किया होगा, अपने आप तो नहीं जाएगा, सोचो। तो आपने, इसने अपना इंजन शुरू किया, इसने अपने इंजन की स्पीड भाई साहब मुझे बताओ, ये डायरेक्शन ले लो y और ये डायरेक्शन ले लो x। सोचो सोचो सोचो। अब मुझे एक बात बता दो बच्चों, जब ये इधर जाएगा तो इसने इंजन शुरू किया, तो इसने अपने इंजन की स्पीड रखी कितनी, सपोज दैट कितनी रखी, मान लो इसने इंजन की स्पीड रखी y डायरेक्शन में कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। और ये जो चौड़ाई है इसकी, ये ले लो आप कितनी, 4 किलोमीटर, है ना। तो मुझे बता दो ये कितना समय में ट्रैवल कर लेगा इसको। नदी तो चली गई, नदी तो वैसे लेके गई नहीं, नदी अगर ही चलती तो आपने अभी नोटिस किया तो ये अब बोट आगे चलती। तो मुझे बताओ कितनी देर में कवर कर लेगा। 1 घंटे में 2 किलोमीटर निकालता है, तो भाई साहब यहाँ 2 किलोमीटर में कितना समय लगा होगा, सॉरी 4 किलोमीटर में 2 घंटे, खत्म। तो इससे क्या समझ में आता है, ये चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, 1 घंटा हो गया, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, अरे 2 घंटे हो गए भाई, हो गए कि नहीं हो गए, समझ में आ गई बात। तो जब ये यहाँ पहुंचा, जस्ट एग्जैक्ट वहां पहुंच गया, ठीक है, ओके। ये दूसरा केस। अब भाई साहब अगर सपोज करिए दोनों ही स्पीड हो जाए,
मान लो दोनों स्पीड सपोज दैट कौन सी दोनों स्पीड, मान लो एक स्पीड तो भाई साहब नदी की भी हो जाए, है कि नहीं, ये नदी की स्पीड, मान लो इसको वी आर, ओके, वी आर मतलब नदी की स्पीड, है कि नहीं, और हमारे जो इसकी स्पीड है ये बोट की स्पीड, ये बोट की स्पीड ले लो भाई साहब। ये बोट जाती है भैया, देखो एक फॉर्मूला होता है आपकी बुक में मिलेगा कि भाई साहब रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट सॉरी रिवर, वेक्टर फॉर्म में। ये बात समझ आई? अब बच्चा इसी में कंफ्यूज रहता है भाई साहब, आपने इसको स्पीड दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी है ना। इसको आपने स्पीड दी इस डायरेक्शन में दे दी, ठीक है, ओके, आपने इसको स्पीड दी कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ध्यान दीजिएगा एक बात, आपने ये स्पीड दी, अब आपसे पूछा गया कि ये जो स्पीड आपने दी ये कौन सी वाली है भाई साहब, इसमें तो तीन है, ये वाली कि ये वाली कि ये वाली, ये वाली तो होनी चाहिए क्योंकि तो रिवर की है, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब इसमें कंफ्यूजन रहती है भाई साहब, ये वीबीआर है कि वीबी है, ये सबसे परेशान करता है भाई साहब। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसकी चाहत कहाँ जाने की, इसकी चाहत है वैसे यहाँ जाने की, इस पेड़ पे अंगूर खाने भाई साहब, आम के पेड़ पे लटके हो, अरे वैसे लटका दिए भाई, तुम भी सीरियस हो जाते हो, वैसे लटका दिए। अब भाई साहब इधर जाना है तो ये स्पीड कौन सी कहलाएगी, इसकी चाहत तो भाई साहब यहाँ ले जाने की है, बट अगर सोच के देखो यहाँ पे भाई साहब ये आदमी खड़ा था और ये ग्राउंड पे खड़ा था, ग्राउंड पे खड़े होने वाले आदमी के लिए भाई साहब मुझे एक बात बता दो बस, ठंडा दिमाग रखना, गर्म रखोगे कुछ नहीं समझ आएगा। इस ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी मान लो चुन्नी लाल खड़ा है और चुन्नी लाल भाई साहब इसको देख रहा है, तो भाई साहब मुझे बताओ इसके लिए क्या ये यहाँ पहुंचेगा, आंसर नहीं पहुंचेगा। और कहाँ पहुंचेगा भाई साहब आपको बता दूं, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, है कि नहीं, इसको हटा दो, इसको हटा दो और इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, थोड़ा आसान कर लेते हैं, आप सुनिएगा ध्यान से। तो इसके लिए भाई साहब ये यहाँ नहीं पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, यह यहाँ पहुंचेगा। नदी भी चल रही है, नदी कह रही मैं भी चल रही हूँ भाई, तो ये कुछ देर बाद बोट भाई साहब पता कहाँ मिलेगी, कुछ देर बाद बोट भाई साहब ये नदी इसको लेके जा रही है, ये चली गई चली गई चली गई चली गई चली गई चली चली, अरे पहुंच गई भाई साहब, यहाँ पहुंच गई भाई। तो मुझे एक बात बता दो बच्चों, इस आदमी के लिए, किस आदमी के लिए, इस आदमी के लिए ये कहाँ पहुंची, ये भाई साहब यहाँ पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। तो बस यही पूछना था। तो ये आदमी कहाँ खड़ा है, ग्राउंड पे, तो इसके लिए कहाँ पहुंची, इधर पहुंची क्या, यहाँ पहुंची क्या, बट ये चाहता क्या था, इसकी इच्छा तो भाई साहब इसी लाइन में जाने की थी, किस लाइन में, इस लाइन में, बट पहुंच पाया नहीं, इसकी इच्छा। तो सोच के देखो इस आदमी के लिए इसकी स्पीड कितनी होगी। तो मुझे इससे पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट समझा दूँ, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, आपको फील आएगी, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत परेशान करेगा आपको। मान लो आप इंजन, मान लो आप इंजन हो, बोट हो, तो आपकी स्पीड है, मान लो इंजन की स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, कितनी है, 7 किलोमीटर पर आवर, और नदी दौड़ रही है भाई साहब इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से, सपोज दैट वी आर रिवर 3 किलोमीटर पर आवर, ओके, इसने जंप कर दिया भाई साहब। मान लो ये इधर है, अगर ये इंजन रिवर के फ्लो में तैरे तो उसका स्पीड कितना होगा, कितना होगा, स्पीड बढ़ेगी घटेगी, सोच के देखो, इस पॉइंट से यहाँ पहुंचो तो आपने बोला कि स्पीड बढ़ेगी, मैं बोला क्यों बढ़ेगी, क्योंकि भाई साहब स्पीड रिवर की ऐड हो जाएगी इसमें, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, रिवर की स्पीड भी ऐड हो गई, कितनी हो गई, अरे 10 हो गई भाई, 10 किलोमीटर पर आवर, कितनी हो गई, 10 किलोमीटर। तो ग्राउंड पे खड़े होने वाले आदमी के लिए इसकी स्पीड कितनी है, ग्राउंड पे खड़ा भाई साहब आदमी, ग्राउंड से देखेगा तो 10 किलोमीटर पर आवर, कितनी, बट इसकी खुद की स्पीड कितनी थी, जैसे कूदा। और सोच के देखो यहाँ पे एक आप मान लो एक शीट पे बैठे हो, कहाँ बैठे हो, शीट पे, अगर आप एक शीट पे बैठे हो तो आपकी स्पीड भी भाई साहब उतनी ही है जितनी नदी की है। सोच के देखो, शीट तो भाई साहब ऐसे चलते हैं, ये मान लो पत्ता है भाई साहब, पत्ते पे बैठे हो आप, तो आपके लिए इसकी स्पीड कितनी है, रिलेटिव ऐड करो,
इसकी स्पीड कितनी रहेगी बोट की? तो आपने बोला इसके बोट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू मान लो पत्ता कितनी रहेगी? 10 - 3 7 है भाई। तो देखो देखो देखो, अब ये पत्ते की स्पीड कितनी है जो रिवर की है, तो यहाँ पे रिवर लगा दो। अरे देखो आप भाई साहब, तो क्या समझ में आया? जैसे ही आपने पानी में छलांग लगाई तो भाई साहब ये स्पीड हो गई बोट की विद रिस्पेक्ट टू रिवर। बट ग्राउंड के लिए 10। हाँ बिल्कुल। तो आप जो अभी लिखा आपने, अब ये देखो कुछ कुछ फील आएगी आपको। VBR इज इक्वल टू VB माइनस VR। तो ये भाई साहब किसके लिए? तो मेरे बच्चों ये हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो VBR प्लस VR हो जाएगी। तो ग्राउंड पे जब देखोगे तो ठंडे दिमाग से सोचो कि भाई साहब आपको रिवर की स्पीड उसमें वेक्टर फॉर्म में ऐड करनी है। भाई साहब किस फॉर्म में ऐड करनी है? वेक्टर फॉर्म में। बात समझ में आ गई है कि नहीं? ध्यान से भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल तभी होंगे जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। राइट? उल्टा करो, उल्टा करो। अगर इसको भाई साहब इधर जाना है और स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर और नदी भी इधर जा रही है, अब बताओ स्पीड कितना होगा? सोचो, डायरेक्शन उल्टी है। हाँ, 4 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे बच्चों, तो 4 किलोमीटर पर आवर किसको दिख रही है? ग्राउंड वाले आदमी को। इसको भाई साहब ये इधर जाता नजर आएगा कितनी स्पीड से? 4 किलोमीटर पर आवर से। बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो बस यही बताना है आपको। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना, मुश्किल तो नहीं है, बट थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो बच्चों क्या होता है, जो आप यहाँ इस साइड में लिखते हो ना, राइट साइड में, ये होती है ग्राउंड फ्रेम में। और जब आप छलांग लगाते हो तो वो आपकी चाहत अलग है, बट आपको नदी भाई साहब ऐसे जाना चाहते थे, बट नदी भाई साहब ऐसे ले गई, ले गई नहीं ले गई? तो मेरे बच्चों ये ऐसे चल रहा था तो ये इधर पहुंच गया। राइट? तो इससे क्या समझ में आया? अब पत्ते के लिए इसकी स्पीड बताओ। पत्ते के लिए देखो, पत्ता चल रहा है इधर, आप चल रहे हो इधर। तो अगर इस पे देखोगे तो भाई साहब जो आप, अगर आप पत्ते बैठ गए तो आपकी स्पीड वही है जो नदी की है। तो नदी भाई साहब आप वो खुद के, जब आप ऑब्जर्वर होते हो किसी चीज पे बैठ जाते हो, खुद को क्या मान लेते हो? रेस्ट पे। तो रेस्ट पे मान लेते हैं। तो आपकी स्पीड कितनी हो गई? 3 किलोमीटर पर आवर। अब इसके लिए भाई साहब ये इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से जाएगा? सोचो, निकालो। तो आप क्या करोगे? आप जा रहे हो इधर, आप जा रहे हो इधर, है कि नहीं? देखो कितनी आएगी? अरे भाई साहब 7 किलोमीटर पर आवर आएगी। कितनी आएगी? 7 किलोमीटर पर आवर। ये तो ग्राउंड फ्रेम में भाई। तो सोच के देखो, ये इधर जा रहा था, ये किसके फ्रेम में था? 4 किलोमीटर पर आवर, ग्राउंड फ्रेम में। तो ग्राउंड फ्रेम में, तो अगर आपके विद रिस्पेक्ट टू, मान लो स्पीड ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू पत्ता, और पत्ता क्या है भाई साहब? रिवर, ग्रीन है ना? तो भाई साहब ग्रीन लीफ पे बैठे हो आप। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा? VB प्लस VR। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस अपोजिट डायरेक्शन है। तो ध्यान से देखो, अभी भी कितना आ रहा है? 7 ही आ रहा है भाई। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 7। तो भाई साहब जब आप लीफ पे बैठ जाओ तो भैया आपके लिए जो स्पीड रहेगी वो इस डायरेक्शन में जाओ या इस डायरेक्शन में जाओ, वो कैसी रहेगी? सेम रहेगी। ये मैंने ऐसे ऐसे लिया है ना। अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन? बड़ा सिंपल सा सवाल है। मान लो नदी की स्पीड है, मान लो कितनी? 2 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझना, VR इधर जा रही है भाई साहब, इधर बह रही है, ठीक है? आपकी स्पीड है भाई साहब मान लो 5 किलोमीटर पर आवर। कितनी? ग्राउंड फ्रेम में मान लो 5 किलोमीटर पर आवर। आपको लगे A पॉइंट से आप गए किधर? आप गए भाई साहब मान लो B पॉइंट पे। पहले तो इधर गए, इधर जाके भाई साहब फिर वापिस आए। वापिस आए तो आपसे पूछा कितना समय लगेगा, और ये दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर, और आपकी स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो आप कैसे करोगे? तो आपने क्या करा, जब आप इधर जाओगे तो सोच के देखो, नदी की स्पीड आप में ऐड होगी कि नहीं होगी? 5 और 2 कितने हो गए? 7, है कि नहीं? 7 किलोमीटर पर आवर, और दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। तो मेरे बच्चों कितना लिखोगे नीचे? टाइम T1। तो T1 कितना आ गया? 5/7 किलोमीटर पर आवर। अब आप रिवर्स हो गए। जब रिवर्स हुए तो भाई साहब रिवर्स होते आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? सोचो, उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो। तो आपने बोला कि मेरी स्पीड हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। तो आप जब रिवर्स जा रहे हो, ये तो आप नदी के बहाव के साथ चले। अब भाई साहब आप नदी के बहाव के उल्टे चले। तो सोच के देखो आपकी स्पीड क्या हो गई? 3 किलोमीटर पर आवर। तो 3 किलोमीटर पर आवर हुआ। तो भाई साहब यहाँ 5 किलोमीटर लिखा सेम। तो टाइम कितना हो गया? अब मुझे बताओ, ये घटा वगैरह?
देखो इसमें न्यूमरेटर इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, तो इसका मतलब इसमें टाइम ज़्यादा लगा होगा, तो ये आ गया आपका टाइम t1 + t2। ऐसे सवाल आ जाते हैं, ठंडे दिमाग से करोगे तो हो जाएंगे। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो आपने इसको क्रॉस करवाया इसको हटा दो, इसको इसको हम करेंगे साफ। ठीक है यहाँ तक। अब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, फिर से समझना, फिर से समझना जरूरी है। इसको ले जाओ इधर, ले गए, ओके, और इसको कर दो आप पोज, ओके, चलो, और फिर आ गया। गई। अब समझिएगा ध्यान से। तो जब ये आपसे पूछा है कि इसकी चाहत है भाई साहब यहाँ जाने की, ठीक है, पी पॉइंट पे जाने की, इसको यहाँ जाना है, तो ये जो आपकी स्पीड है, आपको फॉर्मूला मैंने लिखवाया VBR, है ना, ऐसे फील करोगे तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई साहब ये जब इसने जंप किया तो इसमें से कौन सी स्पीड है इसकी, इसकी चाहत तो भाई साहब यहाँ जाने की है, बट ग्राउंड वाले के लिए पहुंचा कहाँ पे, इधर पहुंचा, याद है, क्यू पॉइंट पे। क्यू पॉइंट पे इसको बोलते हैं पी से क्यू, तो इसको बोलेंगे एक्स, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट हो गया, ये सरक गया भाई साहब, जाना ऐसे जाता था बट आपको कोई ऐसे खींच रहा है, ऐसे तो खींच रहा है भाई साहब, तो ये खींचते खींचते वैसा ऐसे चले गया, इसको ड्रिफ्ट करना बोलते हैं, मतलब खींच रहा है ऐसा, वैसे मान लो इच्छा कहाँ है इसकी जाने की, ऐसे, बट भाई साहब मान लो जैसे ये है सिस्टम, है कि नहीं, अब मान लो ऐसे है, ये जाना चाहता है ऐसे, बट मैं जोर लगा रहा हूँ इस पर, ये ऐसे जाना चाहता है बट जोर लगा रहा हूँ, वैसा ऐसे चला गया, है कि नहीं, को ड्रिफ्ट, इसको ड्रिफ्ट क्या हो गया है, क्या कहा गया है, ड्रिफ्ट, ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, ड्रिफ्ट कहा गया है। तो इसमें ये वाली स्पीड कहलाएगी VBR, ओके, और ये ग्राउंड वाले के लिए कहाँ पहुंचा, इधर पहुंचा, तो ये क्या हो गई, VB, है ना। अच्छा, बच्चे ने पूछा सर क्या जरूरी है ये ऐसे ही आएगा, ऐसे भी तो जंप कर सकता है, मैंने बोला कैसे, उसने बोला ऐसे भी तो जंप कर सकता है, मैंने बोला बात तो ठीक है, अब वो ऐसे भी जा सकता है ना। तो इस वाले जो फ्लो को बोला जाता है, इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, मतलब जो नदी का बहाव होता है, और ये वाला जो फ्लो होता है इसके विपरीत अगर आप जाओगे, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम है, आप क्या यहां पहुंच सकते हो, आप खुद ही बताओ, अगर आपको जस्ट एग्जैक्ट पी पॉइंट पे पहुंचना है, बट आपने जंप किया ऐसे, तो ये तो हो गया आपका VBR, बट अगर आप यहाँ जस्ट एग्जैक्ट पहुंचना है, तो भाई साहब आपको ऐसे छलांग लगानी नहीं, ऐसे लगाओगे तो भाई साहब ऐसे पहुंचोगे, इधर पहुंचोगे, आपको इधर ही जाना है, तो भाई साहब आपको अपनी ओरिएंटेशन ऐसी रखनी पड़ेगी, तो भाई साहब आप ऐसे जाओगे, देखो पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो हाँ, तो बेसिकली डिपेंड करता है। तो ये एंगल जो बना, ये थीटा, ये बना इस परपेंडिकुलर के साथ, देखो ये दो लाइन दिख रही है आपको, ये है परपेंडिकुलर, और ये एंगल बनाया आपने परपेंडिकुलर के साथ, और डाउनस्ट्रीम के साथ अगर आप निकालोगे तो डाउनस्ट्रीम के साथ ये है डाउनस्ट्रीम, और आपका एंगल ये हो गया आपका डाउनस्ट्रीम के साथ, ऐसे लिखा जाता है। और अगर आपको ऐसे बोला जाए परपेंडिकुलर के साथ, तो भैया ऐसे लिखो थीटा, क्लियर। तो ऐसे कुछ होप्स आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल भी करने हैं हमें बहुत सारे, तो चलिए स्पोर्ट्स खेलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। अब सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट लगा लेते हैं, दो चीज़ें होती हैं इसमें, मैं चाहता हूं, देखो सबसे पहले तो आपको मैं एक बार फॉर्मूला बना दूं, देखो किसी भी एंगल पे आप जंप कर सकते हो, कहीं पे भी जंप कर सकते हो। ये है भाई साहब आपकी किसकी स्पीड, नदी की स्पीड। सपोज करिए आप, ये भाई साहब ये है आपकी, ये है आपकी डेप्थ, ये जो सॉरी इसकी चौड़ाई D मान लो, आपने जंप कर दिया भाई साहब, मान लो आप बोट हो, तो आपने जंप किया इस डायरेक्शन में, किया कि नहीं किया, ये है थीटा, ये क्या हो गया आपका, सोचो VBR, है ना, ठीक है भाई साहब। VBR को आप VBR लिखो या V मान लो, समझ आया, फील करना है भाई साहब। और नदी की स्पीड को मान लो भाई साहब क्या, U मान लो, ओके। अब सोच के देखो इसको क्रॉस करने में कौन जिम्मेवार, तो अगर आप नोटिस करें तो भाई साहब इसके कंपोनेंट बनाइए, तो कंपोनेंट बनाओगे तो आप देखोगे ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, V cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, V sin थीटा।
अब सोचिए भैया इस पॉइंट पे दो वेक्टर काम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स मान लो और ये वाई मान लो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ देखिए, तो इसमें इस पे इधर भी तो एक वेलोसिटी लग रही है, नदी की स्पीड लग रही है कि नहीं लग रही। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप दो भाग बना लो इसके, एक एक्स और एक वाई। एक्स में कितनी वेलोसिटी काम कर रही है, वी एक्स, तो आप लिखोगे वी साइन थीटा माइनस यू, ठीक है, ओके। मतलब ये इस तरफ और ये इस तरफ, ये ज़्यादा होगी, हो भी सकती है। और वाई में कितनी लग रही है, वी कोस थीटा, ठीक है। अब टाइम की बात करते हैं। अगर मुझे टाइम निकालना है, मुझे मतलब डी जो इसकी चौड़ाई है इसको क्रॉस करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा इसको क्रॉस करने के लिए कौन सी वेलोसिटी जिम्मेवार है, इसकी जो आपकी बोट की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वी कोस थीटा, जो आपने वी माना, ठीक है। तो आप यहाँ लिख लो, इसको आप थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल चेंज करूँगा, इसको हटा दो, ये आपकी वी स्पीड थी। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया होगा आपको। तो यहां लिखोगे टू क्रॉस रिवर, तो कितना लिखोगे, तो आपने बोला कि यहां लिखेंगे वी कोस थीटा इज इक्वल टू डी बाई टी, तो टी आ गया, देखो है कि नहीं, है ना, तो ये टी आ गया भाई साहब। तो क्या भाई साहब ये यहां पहुंच सकता है, यहां भी पहुंच सकता है, यहां भी पहुंच सकता है, ओके। तो एक्स में तो ये हो गई। चलिए, तो थीटा अगर मैं चाहता हूं कि जस्ट एग्जैक्ट यहां पहुंचूं, जस्ट यहां पर, तो आपको क्या करना होगा, तो आपका थीटा जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। तो मैं चाहता हूं कि मैं इस समय यहां पे हूं और मैं यहां पे पहुंचना था कम से कम समय में, तो सोच के देखो कम से कम समय में टू क्रॉस रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, तो क्या करना चाहिए। तो आप देखोगे जितना ये डिनोमिनेटर छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा, उतना ही ये कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो कोस थीटा को क्या होना है, बड़ा, ये छोटा करना है। कोस थीटा बड़ा कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी। छोटी मतलब देखो भाई साहब, कोस जीरो अगर अपन क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ये जितना छोटा होगा, क्योंकि एंगल छोटा करना है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, सोचो, घट जाए, ये बढ़ जाएगी। कोस जीरो मतलब 1, कोस अगर 90 लोगे तो ये हो जाएगा 0, तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। कोस अगर आप मैं बोलूँ 60 डिग्री ले लो, वो 60 कितना हो गया, 1/2, तो ये घटा की बड़ा वैल्यू, कोस 60 घट गई, ये बढ़ गई, तो हम तो ये कम करना चाहते हैं। तो कोस वी कोस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो थीटा कैसा होना चाहिए, वी कोस थीटा की वैल्यू, सॉरी कंफ्यूज हो गए, वी कोस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, तो ये क्या होनी चाहिए, कम। तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। फिर से सुनो, थीटा किसको अगर 0 डिग्री ले लो तो भाई साहब टी किसके बराबर हो जाएगा, डी बाई वी हो जाएगा। तो इसका मतलब आपने भाई साहब इसमें जंप कैसे किया, थीटा 0 कब होगा, कब होगा थीटा 0, तो आपने बोला कि थीटा 0 तब होगा जब आप एग्जैक्ट ऐसे छलांग लगाओगे। इस केस में भाई साहब थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया भाई। तो भाई साहब आप यहां पहुंचोगे कि यहां पहुंचोगे, अगर आप पे दो वेलोसिटी काम करनी है, ये तो है u और ये है आपकी v, और आप पहुंचे इधर, तो भाई साहब आपने x में भी तो कुछ ड्रिफ्ट कर लिया, तो x कैसे निकालोगे, तो x निकालने के लिए कौन जिम्मेवार है, तो इन x डायरेक्शन, जो रिवर की जो फ्लो था उस डायरेक्शन में। तो आपने बोला जी इसमें कैसे निकालेंगे, कारण क्या है यहां से यहां पहुंचने का, p से क्यों पहुंचने का, आपने बोला जी इसमें कारण है नदी की स्पीड कितनी, u, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x बाई टी, तो ये t कौन सा है, अब सोच के देखो। अब बच्चा कहेगा सर u तो अकेला नहीं है यहाँ पे, अभी इस क्वेश्चन में तो आपने क्या करा था, यहाँ समझाया था कि एक स्पीड होती है v साइन थीटा माइनस यू, है कि नहीं, तो v साइन थीटा। अब सोच के देखो, हम चाहते हैं कि थीटा क्या करें, 0। अगर थीटा 0 करोगे तो आपने ये निकाला था x केस में क्या हुआ था, ये हुआ था v साइन थीटा माइनस यू, है ना, v साइन थीटा माइनस यू, राइट। अगर थीटा 0 हो जाए तो x क्या हो जाए, आपका क्वेश्चन माइनस यू। एक्चुअल में क्या है, इसका कारण क्या है, हमने इसको ऐसे माना है कि इस केस में मैंने v साइन थीटा को ज़्यादा मान लिया,
तो मैं चाहता हूँ भाई साहब यहाँ पे, बट अगर सपोज करिए अगर हम इसको लिख लें u माइनस वी साइन थीटा, राइट, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भाई साहब यहाँ लिखोगे आप क्या, इसको हटा दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए भाई साहब इसको यहाँ से ऐसे ना लिख कर और कैसे लिख लो, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंड करता है डेटा पे, डेटा ही तो चेंज किया है मैंने। तो भाई साहब u माइनस वी साइन थीटा, अब थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए तो x कितना हो जाएगा, ये इंटू टी है ना, टाइम भी तो आएगा, तो ये हो जाएगा u इंटू टी, वही तो लिखा मैंने, समझ में आया। तो बस, और अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालो इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, तो रिजल्टेंट आएगा कितना, ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड दोनों का पाइथागोरस थ्योरम करोगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय u स्क्वायर। अब सवाल पता है कैसे आते हैं, सवाल चेक करते हैं इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन होगा, ये है क्या, ये है क्या, हाँ ये है भाई, बिल्कुल है ये सवाल। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इस सवाल करते हैं। तो ये सवाल में क्या है, तो आपको बता दूं इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक रिवर फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक है, तो नदी भाई साहब ऐसे बह रही है। अच्छा, और क्या डेटा दिया है, और डेटा दिया है कि ए मैन ऑन साउथ बैंक ऑफ रिवर, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो इसको कैपेबल ऑफ स्विमिंग 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर, मतलब ये क्या देखा आपको, ये देखा आपको वीवीआर, याद है ग्राउंड फ्रेम में स्टिल वाटर मतलब नदी नहीं चल रही, ये देखिए आपको कितनी पर मिनट, ओके। वांट्स टू स्विम, इसकी इच्छा कहाँ है भाई साहब, भाई ये शॉर्टेस्ट टाइम में निकले, मतलब इसकी इच्छा थी भाई साहब छोटे टाइम में, छोटे टाइम में मतलब इसने जंप कैसे किया होगा, ये लाइन पे जंप किया होगा, तो ये जंप करेगा तो भाई साहब ये कहाँ पहुंचेगा, तो मेरे बच्चों ये नदी इधर लेके जाएगी इसको, ये इधर जंप मारता है तो ये कुछ इधर जाएगा, तो छोटा टाइम हुआ, तो आप मुझे बताओ इसको कूदना कहाँ पड़ेगा, ही शुड स्विम, तो भाई साहब इसको जस्ट एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन में जंप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या होना चाहिए, एक बात हमेशा याद रखें, जब भी मिनिमम टाइम होगा तो याद रखें थीटा क्या होना चाहिए, 0, ये वाली लाइन के साथ ऐसे थीटा 0, बस याद रखिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, ड्यू नॉर्थ, ओके क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े। अब किसी ने पूछा कि मैं तो भाई साहब एग्जैक्ट, मुझे तो यहीं पहुंचना है, कहाँ, जस्ट यहाँ पे क्यू पॉइंट पे, तो जस्ट मतलब चाहता हूँ भाई साहब यहीं पहुंचना है मैंने, तो इसको जब छलांग लगानी है भाई साहब तो कैसे लगानी पड़ेगी, सोचो, तो भाई साहब छलांग लगानी पड़ेगी इधर की तरफ, ऐसे ऐसे, ये एंगल हो गया कितना, थीटा, ठीक है, तो इसने छलांग लगा दी भाई, ये मान लो आप वीवीआर। और नदी की स्पीड कैसी है, नदी की स्पीड बनाओ, नदी की स्पीड भाई साहब ऐसे है, सोच के देखो, और मैं चाहता हूं कि भाई साहब इसका और इसका जो रिजल्टेंट हो इस लाइन में आए, याद करो, है ना, पैरेललोग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो बन रहा है पैरेललोग्राम, ये रिजल्टेंट है भाई साहब का, एग्जैक्ट यहीं पे आना चाहिए, तो ये ऐसे, ठीक है जी, ये रिजल्टेंट है, तो बस यहाँ से 90 डिग्री अपस्ट्रीम है ना, और थीटा कोण। अब सोच के देखो इसकी दो वेलोसिटीज हैं, एक तो है इस डायरेक्शन में, यहां ले लो, एक तो इसकी भाई साहब इस लाइन इस डायरेक्शन में है ऐसे, ये तो होगी भाई साहब v मान लो, वीवीआर की बजाय v मान लो, नोट 2 वाली साइन थीटा, और ये वाली जो हो गई ये हो गई आपकी v cos थीटा, और इस पे एक और नदी भी अपनी है ना इफेक्ट दे रही है, तो वो कहाँ होगा, u। अब मुझे एक सोच के बताओ, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, इसको जस्ट यहाँ पहुंचना है, तो अगर इसको यहाँ पहुंचना है तो भाई साहब ये यहाँ पहुंचना चाहते हैं, यहाँ जाने के लिए ये वाली वेलोसिटी जिम्मेवार, ये वाली वेलोसिटी जिम्मेवार, ठीक है। अच्छा, तो ये वाली कितनी थी, v साइन थीटा, ये वाली कितनी है, u, ये भाई साहब यहाँ पहुंचना चाहता है, तो अगर ये वाली ज्यादा होगी तो ये इधर चला जाएगा, अगर रिजल्टेंट इस तरफ होगा तो इधर चला जाएगा, मैं तो इधर जाना चाहता हूँ। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ गया होगा, क्या सवाल क्या भाई साहब, आपके पास तो
कंसेप्ट आ गया होगा। आपने अभी बताया कि भाई साहब v sin थीटा को अगर मैं u रख लूं तो इसका मतलब भाई साहब दोनों अगर बराबर है तो जस्ट यहीं पहुंच जाएगा। और कितना टाइम लगेगा? v cos थीटा, है कि नहीं? अब इसका मतलब तो भाई साहब साइन थीटा किसके बराबर हो गया? u बाय v के बराबर हो गया। तो बस यही होता है, इसको बोलते हैं, इसमें ड्रिफ्टिंग कैसी है? जीरो। इसमें x में आप नहीं चले, आप ग्राउंड फ्रेम पे जो खड़ा है उसके लिए तो भाई साहब ये इधर ही पहुंचा है। वो तैर तो भाई साहब ऐसे ऐसे रहा है, बट तैरते 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 भाई साहब इधर हो गया। तो इसके लिए भाई साहब ये कंसेप्ट अगर याद रह जाए तो क्या दिक्कत है? तो भाई साहब प्यारे प्यारे सदस्यों क्लास को, तो क्लास में जब हम ये चीज़ों को समझते हैं तो कुछ आता है कुछ नहीं आता है। तो एक बार में कई बार क्लियर नहीं होता, तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। हम जब छोटे छोटे थे तो हमें भी ऐसी परेशानी होती थी, सबको होती है। तो परेशानी का समाधान होता है, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है? सवालों से समझते हैं। अच्छा, ये क्या हुआ? इसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस। क्या हुआ? मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस में आपको कहाँ जंप करना पड़ेगा? अब यहाँ पे लिख लो मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगा? तो जब ये कब क्रॉस, कहाँ? ये जस्ट बिल्कुल यहाँ पहुंचे। बट इसको जंप कहाँ करना पड़ेगा? इसको जंप करना पड़ेगा भाई इधर, ये थीटा पे, ठीक है जी? ओके। अब इसमें एक और बात है, ये जो स्पीड है ना v, और ये जो नदी की स्पीड है u, एक कंडीशन है भाई साहब, v इज ग्रेटर देन u होना चाहिए। अगर सोच के देखो, अगर ये ज़्यादा नहीं होगा तो भाई साहब, अगर ये ज़्यादा नहीं होगा और u अगर ज़्यादा हो जाए तो भाई साहब ये इसकी बजाय भाई साहब यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि नदी इसको बहाव ज़्यादा होगा तो उसको यहाँ पहुँचने नहीं देगी, आप कितना ही जोर लगा लो, है ना? तो अगर आपका u अगर v से ज़्यादा हो गया तो भाई साहब आप यहाँ नहीं पहुँच पाओगे, जस्ट इधर आप कुछ तो यहाँ कहीं पहुँच पाओगे, तो दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं? तो सबसे पहले तो आप यहाँ लिखिए, ये आ गया आपका इस डायरेक्शन में u। तो बेसिकली इसमें अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, आपका रिजल्टेंट ये है। तो इसका ये कंपोनेंट कितना हुआ था? v साइन थीटा इज इक्वल टू u। तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया? u बाई वी। तो साइन थीटा u बाई वी हो गया। तो भाई साहब थीटा ये हमारा एंगल आ गया। कितने एंगल पे हमें परपेंडिकुलर के साथ बनाना है, जंप करना है, ताकि हम यहाँ पहुँच पाए, ठीक है जी? तो ये आ गई। अच्छा, स्पीड अगर आप निकालोगे रिजल्टेंट की, तो देखो ध्यान से, पाइथागोरस फॉर्मूला बन रही है, ये ऐसे है तो, और ये ऐसे है u, और आपका रिजल्टेंट कहाँ है? इधर v। रिजल्टेंट मान लो इसको v डैश मान लो, तो v डैश v का स्क्वायर, ये v है वेलोसिटी, तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू v डैश का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ लिखोगे तो v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू v डैश का स्क्वायर। ये भाई साहब आपकी क्या आ गई? ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई जो उस पर लग रही है ना? तो ये था हमारा मिनिमम डिस्टेंस, है ना? इसमें और थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, बट हम सवाल जरूर करेंगे इसके ऊपर। चलिए सवालों पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ए पर्सन एमिंग टू रीच द एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट। ये चाहता है कि भाई साहब इसकी एम कहाँ है पहुँचने की? ये इसका एम कहाँ है पहुँचने का बच्चों? इसका एम है यहाँ पहुँचने का, ठीक है? तो बैंक ऑफ स्ट्रीम इन स्विमिंग विद स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वाटर। ये है फ्लो। अब आपको थोड़ा समझ आ गया होगा, और इससे कितना एंगल इधर 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री हो गया। तो क्या आप बता सकते हो इसके साथ एंगल कितना होगा? इस लाइन के साथ 30 डिग्री। बस खत्म, सन्नाटा। भाई साहब द स्पीड ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम इज, आपसे स्पीड ऑफ वाटर पूछिए इन स्ट्रीम, है ना? तो भाई साहब ये पूछिए आपसे, और ये कितनी है? और अभी आपने निकाला था साइन थीटा इज इक्वल टू u बाई वी, याद है कुछ? तो थीटा कितना है? अरे ये ले लो भाई साहब 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होता है? 1/2। u पूछा है आपसे, है ना? और v कितना है? 0.5, और u कितना हो गया भाई साहब? 0.5 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ?
भाई साहब मेरा तो कितना आ रहा है 0.25 आ रहा है, तुम्हारा कितना आ रहा है 0.25 आ रहा है। ये लो आंसर आ गया भाई साहब। अरे टाइम पास क्वेश्चन, नॉनसेंस। चलो आगे बढ़ते हैं और देखिए एक और है भाई साहब, ये देखो जकास, क्या बात है। अरे तो ये भी सिखाया भी आपको। ये कहता है कि भाई साहब अगर स्टील वाटर में हो, कौन से वाटर में हो, स्टील वाटर में, और भाई साहब आप इधर गए 8 किलोमीटर, फिर वापस आए 8 किलोमीटर, तो कितना चले 16 किलोमीटर, और भाई साहब कितना समय लगा 2 आवर्स लगा, तो कितनी स्पीड। तो भाई साहब आपकी स्पीड आई बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर की स्पीड कितनी है 0। तो जो भाई साहब, अरे फॉर्मूला तो यही होता है भाई, इसमें क्या सोचने वाली बात है। ये तो 0 है और ये कितनी है 16 किलोमीटर डिवाइड बाय 2 आवर, तो कितना आया 8 किलोमीटर। अरे इसलिए भाई साहब तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, मुझे तो हो गई, आपको भी करवानी है अब। बट भाई साहब इस केस में अब ऐसा नहीं है, अब नदी चल रही है, नदी की स्पीड भाई साहब इधर 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब भाई साहब आप फिर से वही क्वेश्चन, मान लो ये यहाँ से पी पॉइंट से इधर गया क्यू पॉइंट, फिर क्यू पॉइंट से पी पॉइंट पे आ गया। अब मुझे एक बात बता दो, बस बात आप समझ में आ गया आपको, जब ये इधर जाएगा इसकी स्पीड कितनी 8 किलोमीटर, और नदी की स्पीड कितनी 4, और जाना कहाँ है पी से क्यू, तो बताओ कितना समय लेगा। अरे 8 किलोमीटर तो चलना था भाई साहब, तो 8 किलोमीटर चलोगे तो स्पीड कितनी होगी 4 किलोमीटर पर आवर। तो 4 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय टी, तो T1 कितना लगा, इंप्लाइज दैट 2 आवर, ओके। और वापिस आओ, अब वापिस गए, अब स्पीड बढ़ जाएगी, ऐड हो जाएगी, अब समझ गए 12 8 डिवाइड बाई T2, तो T2 कितना हो गया 8 बाई 12, 8 बाई 12 कितना होता है भाई साहब, ये लगेगा 2 बाई 3, और 2 बाई 3 को 60 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया भाई साहब 40 मिनट आ रहा भाई। तो ये आंसर आ रहा है 2 घंटा 40 मिनट। बताओ मुश्किल है क्या, आसान है ना। गलतियां भाई करो बट बार बार नहीं हो जाती हैं। ये एक सवाल भाई साहब, तगड़ा क्वेश्चन भाई साहब, बहुत ही बढ़िया, खतरनाक। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर देख लेते हैं। अब बेसिकली इसमें थोड़ा सा समझना पड़ता है। बोट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी, बोट जो है भाई साहब 3i कैप प्लस 4j कैप, ये इसकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है भाई, इस बाकायदा लिखा है इसने, तो ये VBR नहीं है अब, VB है भाई। और वाटर ऑफ रिवर इज मूविंग विद वेलोसिटी, रिवर की, अरे ये तो बहुत ही आसान है 4j, तो भाई फॉर्मूला तो आपको पता है VBR VB VR वेक्टर, खतरनाक भाई साहब। तो ऐड कर दो भाई तो ये लिख दो 3i कैप अब प्लस 4j कैप, अब माइनस एक माइनस माइनस को क्या कर देगा, अब प्लस कर देगा, और बस आ गया आंसर भाई। मुझे तो दिख रहा है भाई साहब 6i कैप प्लस 8j कैप है कि नहीं। ये पता है कैसे चल रहा है, बताओ कैसे चल रहा है। ये कुछ तो भाई साहब, ये मतलब कुछ तो नदी आपकी भाई साहब ऐसे चल रही है, ध्यान से देखो, ये नदी भाई साहब कुछ ऐसे चल रही है, ऐसे, ठीक है। नदी की स्पीड कहाँ है, इधर की तरफ, ये लिखा है ना नदी की स्पीड माइनस में है ना, -3 है -4 है, तो नदी ऐसे चल रही है कोऑर्डिनेट्स में, है कि नहीं, -3i कैप -3, -4, और हम कहाँ चल रहे हैं, हम इसके विपरीत चल रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो भैया कुछ फील आ गया होगा आपको, तो भैया नदी तो ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, बट आप कैसे जा रहे हो, ऐसे, तो आंसर क्या आएगा, ऐसे ही, बस, है कि नहीं, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ही बढ़िया शानदार। तो ये देखिए, ए मैन क्रॉसेज ए 320 मीटर राइट परपेंडिकुलर, बहुत अच्छा सवाल है, रुड़की IIT 1998 में पूछा हुआ है, हार्ड क्वेश्चन है ऐसा, थोड़ा सा लगता है बट हो जाएगा। मैंने आपको जो बताया याद रखिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको सोचना है। तो सबसे पहले नदी का डायग्राम बनाओ, बना लिया, कितनी चौड़ाई 320 मीटर, ए मैन क्रॉसेज ए 320 मीटर वाइड रिवर परपेंडिकुलर टू द करंट इन 44 मिनट्स, मतलब इसकी इच्छा कहाँ है भाई साहब, यहाँ जाने की। तो ये क्या दे रखा है भाई साहब, यहाँ पहुँचेगा, इसकी इच्छा तो यहाँ जाने की है बट यहाँ पहुँचता नहीं है,
तो आपको अभी VBR निकालो तो कितना आएगा 320 डिवाइड बाय 4, ये हो गया 80 मिनट मीटर पर मिनट। ठीक है जी, आ गया। अभी कह रहे हैं कि स्टिल वाटर ही कैन स्विम विद ए स्पीड ऑफ 5/3 टाइम्स दैट ऑफ द करंट। मतलब जो स्टिल वाटर है उसमें मैंने इसको एक्चुअल में इसको ठीक करो, ये हो गया आपका बोट की स्पीड। ठीक है, अब आएगा देखिए। अब ये अगर स्टिल वाटर है तो आपका ये कह रहा है कि जो VBR है स्टिल वाटर में वो कितना है 5/3 VR। ठीक है, ओके। इसका मतलब भाई साहब ये पूछा है कि स्पीड ऑफ द करंट इन मीटर पर मिनट बता दो। मतलब करंट मतलब रिवर की जो स्पीड है वो बता दो। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिख लो भाई साहब, VBR इज इक्वल टू VB वेक्टर माइनस VR वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे तो इसको लिख लो V² VB² प्लस VR स्क्वायर। और ये कितना है, ये भाई साहब 25/9 VR स्क्वायर इज इक्वल टू VB² प्लस VR स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ तो VB कितना आ जाएगा, तो भाई साहब VB आ जाएगा आपका कितना, तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 16/9, 16/9 मतलब ये हो गया 4/3 VR। ठीक है भाई, सही है। तो VB कितना है 80 गुना 3/4। तो भाई साहब ये अगर ऐसे जाएगा तो भाई साहब 20 पे जाएगा और 20 गुना 3 60 हो जाएगा। तो भाई साहब मेरा आंसर आ गया। तो मेरे बच्चों ये आंसर खतरनाक है, क्या टाइम पास क्वेश्चन है ना। तो बेसिकली ये ऐसे है, बस सब मोह माया है ना। तो बस सोल्व करो और मुझे उठाओ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, थर्ड सेशन में। ये सेकंड सेशन था हमारा। तो बच्चों नमस्कार, खुश रहिए और अच्छे से पढ़िए।